बिहार प्रतिभाओं की धरती है। यहाँ की मिट्टी ने ऐसे ऐसे लाल पैदा किए जिनकी मेधा का लोहा देश ही क्या पूरी दुनिया ने माना। बिहार शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट की धरती है। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह इसी की मिट्टी से पैदा हुए। आज बात इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले एक ऐसे युवक की जिन्होंने एक बार फिर बिहार की क्षमता से पूरी दुनिया का परिचय कराया है। आज बात भागलपुर के नवगछिया के ध्रुवगंज के रहने वाले होनहार गोपाल जी की। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, यह लाइन गोपाल जी पे बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि भागलपुर के नवगछिया के ध्रुवगंज में जन्मे यानी छोटे से गांव में जन्मे गोपाल ने आज वो मुकाम हासिल किया है जिसे बनने की चाह हर इंसान रखता है। गोपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे गोपाल जी से कि इन्होंने ये छोटे से गांव में जो इनका जन्म हुआ है, लेकिन आज जिस मुकाम पे हैं वहाँ तक पहुँचने में इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, तो गोपाल जी ये बताइए कि आज जिस मुकाम पे आप हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए आपको? देखिए, एक कहावत है हमारे विज्ञान जगत में, जो विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए थे न्यूटन साहब ने, उन्होंने एक कहावत कही थी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब तक आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगा तब तक आप जो है खाना भी नहीं खाएंगे। इसका सीधा सा उदाहरण है कि जब तक आपको भूख नहीं लगेगा तब तक आपको खाना का महत्व नहीं पता चलेगा। तो वही चीज़ें जो थी हमारी कि हमारे जो बचपन, हम जहाँ इस गांव से हमने अपना बचपन बीता, इस गांव में हमारा जो है हमारा अपना सारा जो अभी तक का जो है अपनी 12वीं तक की पढ़ाई हमने यहाँ पूरी की। तो इस दौरान कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई सारी जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, और जिसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए अपने जीवन में जिससे हम अपना प्रॉब्लम तो सॉल्व करें ही करें, यहाँ का जो स्थानीय दिक्कत है, स्थानीय प्रॉब्लम है, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। गोपाल उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं जब जिंदगी को ऑफर, प्लेसमेंट, सीटीसी और सैलरी के लिए तैयार करना होता है। इसी बिहार के युवाओं को अपनी मिट्टी से पलायन की शर्त मंजूर कर अपना करियर बनाना पड़ता है, लेकिन गोपाल जी ने इस रवायत को पलट दिया। बिहार के लाल गोपाल जी ने दुनिया के मशहूर स्पेस सेंटर नासा के ऑफर को ठुकरा दिया है। वो अब तक 3 बार नासा का ऑफर रिजेक्ट कर चुके हैं। जी, इसके पीछे जो है वो कुछ हमारी निजी कारण भी हैं और कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम वो बताना चाहते हैं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारा एक इनोवेशन है जिसका नाम है गोपोनियम एलॉय। हमने अभी 8 से 10 इनोवेशन किए हुए हैं, जो कुछ पाइपलाइन में है, कुछ हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है और अलग अलग स्टेज पे वो बढ़े हुए हैं। उसमें से एक इनोवेशन था गोपोनियम एलॉय, जिसको लेके हमने नासा को अपना रिसर्च भेजा था, एक मेल किया था। तो उस मेल का जो है हमें रिप्लाई आया कि ठीक है, आपको हम अपनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन हम, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोसेस में हमारी सारी क्रेडेंशियल मांगा गया था, तो हम उस क्रेडेंशियल को नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमारा गोपोनियम एलॉय अभी तक पेटेंट नहीं हुआ है। इसका एक खासियत है कि हमने एक ऐसा एलॉय डेवलप किया हुआ है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी ऑन वर्क है। अगर ये हमें पूरी तरह से मिल जाता है तो ये आने वाले समय का सबसे बड़ा खोज हो सकता है। गोपाल की उम्र महज 19 साल है। उन्होंने छोटी उम्र में एक नहीं कई कारनामे कर दिखाए। बचपन में जब पढ़ाई करते थे तो क्लासरूम से ज्यादा प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी में मन लगता था, लेकिन जो ठान लिया उसे हर हाल में पूरा करना था। यही लगन गोपाल जी की कामयाबी की पूंजी है। गोपाल की गिनती दुनिया के 30 स्टार्टअप साइंटिस्ट में होती है। हमारे यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो यहाँ के जो बेस्ट ब्रेन है वो बाहर चले जाते हैं। हमारा कहीं ना कहीं ये मकसद है कि हम उनको वहाँ जाने से रोकें, उनको यहाँ पे सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएं, उनको यहाँ पे
हम ऐसे रिसर्च फैसिलिटी दें जिससे वो अपने देश के लिए काम करें और अपने समाज का नाम ऊंचा करें। वर्ल्ड के टॉप 30 स्टार्टअप साइंटिस्ट में भी हमारा सिलेक्शन हुआ है, जो ताइवान से हुआ है। और भी लाइक हमें अबू धाबी से वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइंस सेमिनार होने वाला था अप्रैल में, वहाँ से भी हमें इनविटेशन आया था एज ए चीफ स्पीकर। फिर हमें सिंगापुर से, फिर दुबई से, और भी इसी तरह से यूएसए से, कई सारी जगहों से हमें अपने रिसर्च को प्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया। लेकिन किसी न किसी वजह से, कोविड की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी रुकी, लेकिन अब आगे हम इसके ऊपर और भी काम करेंगे। गोपाल जी बिहार के नौगछिया के रहने वाले हैं, जहां बड़े पैमाने पर केले की खेती होती है। लेकिन केले की महज एक फसल लेकर किसान केले के पूरे पेड़ यानी कि थंब को नष्ट कर देते थे। गोपाल जी ने केले के थंब पर कई प्रयोग किए। सबसे पहले तो केले के थंब से बिजली पैदा की। यह आविष्कार अपने आप में क्रांतिकारी है। इसके बाद केले के थंब के पानी सोखने की प्रवृत्ति की खोज की। इसे पेपर और कॉटन के विकल्प के तौर पर एक बड़ा आविष्कार माना जा सकता है। तो हमारे जो एक्चुअली हमारा जो गांव है, हमारा जो ये नौगछिया क्षेत्र है, वो केले के खेती के लिए जाना जाता है बिहार में और पूरे देश में, कि यहाँ पे हज़ारों हेक्टेयर में केले की खेती होती है। इसका जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, तो वो भी केले की खेती क्या करते थे। तो आजकल क्या होता है, अभी के समय में जो केला होता है वो एक ही बार फल देता है और उसको बस उस फल को काट लेते हैं, तो वो तना जो होता है वो वेस्ट हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो किसान बंधु हैं वो केले के तने को खेत में डाल देते हैं, जो एक खाद बन जाता है, या उसको बगल करके रखते हैं, तो अब दूसरा फसल तैयार होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि केले के पौधे का तो यूज़ हो जाता है, केले के जो फल है उसका यूज़ हो जाता है, लेकिन जो थंब है वो वेस्ट हो जाता है। तो हमने इस पर काम करना शुरू किया। इसका जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी था, हमने उस पर ध्यान दिया। कुछ घटनाएं घटी हमारे साथ, उसके बाद हमने इस पर रिसर्च किया, अध्ययन किया, फिर हमने इससे चार्ज जनरेट किया और 2016 ईस्वी में हमें इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया इस कार्य के लिए भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद हम इसके ऊपर लगातार कार्य करते रहे और हमने एक केले के 40 mm के थंब से 6 वोल्ट की करंट जनरेट की। उसके बाद हमें एक रिसर्च लैब मिला, वहाँ पे हमने केले के प्रोडक्ट पे कई सारे काम किए, केले के पत्ते पे काम किए, थंब पे काम किए और भी केले के लिक्विड पे काम किए, जिससे हमने अभी तक में बहुत सारे 10 से 15 प्रोडक्ट हमने डेवलप किए हुए हैं, जो लैब में अभी कोई पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, कोई ऑन द प्रोसेस में है, कोई जो है अभी रिसर्च पेपर पे है। तो सारी चीज़ें जो है, जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि केले के थंब से बिजली के अलावा भी हमने सुपर एब्जॉर्बेंट जनरेट किया हुआ है, बनाया हुआ है, जो केले के अलग अलग थंब से, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो केले के थंब में पानी सोखने की कैपेसिटी होती है। इसके अंदर मेरे इसके जो वायु प्रकोष्ठ है उसमें रस जमा होता है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने सुपर एब्जॉर्बेंट बनाया हुआ है, जिससे आप जितनी भी डायपरिंग प्रोडक्ट है आप उसको बना सकते हैं, लाइक सैनिटरी पैड, बेबी पैम्पर्स, जितनी भी चीज़ें हैं, आप एडल्ट पैम्पर्स, ये सब हम बनाना के नेचुरल प्रोडक्ट से बना सकते हैं। देखिए, जिस समय हमने ये बिजली बनाई थी उस समय तो हम एक 10th क्लास का स्टूडेंट थे, 11th के स्टूडेंट थे। तो उस समय तक तो हमारा एक छोटा सा इनोवेशन था, लेकिन एक छोटा सा इनोवेशन ने हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, जिसके बाद अभी हमारा जो है इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। हम इसको लिथियम बैटरी जो होती है उसके रिप्लेसेबल के लिए हम इसका बायोडिग्रेडेबल बैटरी बनाने के हम प्रोसेस में हैं, कि हम केले के थंब से जो है एक ऐसी बैटरी जनरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको लैब में भी ऑन द वर्क है, जिससे हम आपका जो मोबाइल फ़ोन में जो बैटरी रहता है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। लिथियम बैटरी एक आती है, क्योंकि आने वाला समय हमेशा ईवी बैटरी का होने वाला है। आज गोपाल जी के नाम से 2 पेटेंट हैं। आराम से नासा जाकर अपना करियर संवार सकते थे, लेकिन उन्हें देश में ही रहकर कुछ करना है और वो इसे भली भांति अंजाम भी दे रहे हैं। गोपाल आज शोधकर्ता और मोटिवेशनल स्पीकर दोनों हैं, जबकि अभी वो बीटेक कर रहे हैं। गोपाल जी के प्रमुख आविष्कारों की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक बायोसेल, पेपर बायोसेल, जी स्टार पाउडर, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, सोलर माइल, बनाना नैनो फाइबर एंड क्रिस्टल।
हमारा जो सबसे पहला जो सोच था वो हम बचपन से ही क्लास 8, 9, 10 से ही हम इस रिसर्च की दुनिया में अपने कदम रख चुके थे। बचपन से ही हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चाह थी कि हम कुछ अलग करें विज्ञान की दुनिया में। तो हमारा पहला जो इनोवेशन था वो था कि हमने एक आइडिया दिया था कि हम अपने घरों को बिना एसी के हम ठंडा रख सकते हैं। मतलब हम उस घरों में कोई एसी कोई कूलर नहीं लगाएंगे, वो घर हमारा जो है प्राकृतिक नेचर से वो ठंडा रहेगा। तो इस आइडिया को हमने दिया और इस आइडिया ने भी बहुत सारी जगह पे हमने इसको प्रेजेंट किया और सक्सेस भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो था हमें कुछ यूनिक ढूंढना था, तो हमने यूनिक ढूंढा कि आप जिस मिट्टी में पैदा लिए हैं उससे जुड़े हुए कुछ कार्य करें। 10वीं में जब थे तो उन्हें इंस्पायर अवार्ड मिला था। तब से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके पिता प्रेमरंजन कुंवर साधारण किसान हैं। बेटे के करियर को संभालने के लिए संसाधनों की कमी थी, लेकिन प्रेमरंजन ने कभी हौसला नहीं हारा। एक्चुअली में हमारे घर वालों ने हमें शुरू से सपोर्ट किया है, लेकिन हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमारी चीज़ों को समझा। हमारे जो भावनाएं थी, हमारे जो अंदर का जो उत्सुकता था, उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है। स्टार्टिंग में दिक्कतें आई क्योंकि जो हमारे समाज की जो मेंटलिटी है बिहार में, जितने भी पेरेंट्स हैं उनकी जो सोच है वो ये है कि आप पढ़ाई लिखाई कर लें, डिग्री ले लें और कोई भी एक सरकारी नौकरी या फिर कहीं नौकरी आप करके एक सेटल हो जाएं, इससे जो है मतलब ज़िंदगी बेहतर होती है, ऐसा इन लोगों का सोच है। तो हमारे परिवार ने इस सोच से ऊपर उठ के हमारा सपोर्ट किया और आज भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। हम जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं उन माता पिताओं से बस एक ही बात कहेंगे कि आप अपने बच्चों के जो सोच है उसको दबने मत दीजिए, आप सपोर्ट करिए। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक दुनिया उसके सपोर्ट में नहीं आएंगे। आदर्श किससे मानते हैं? मेरे आदर्श हमारे मम्मी पापा हैं, और अगर साइंस की दुनिया में आप पूछ रहे हैं तो हमारा जो आदर्श है वो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं। गोपाल जी ने जो मुकाम आज हासिल किया है, कैसा लग रहा है उनको? तो बताइए, गोपाल जी आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन जब ये शुरू में छोटे में पढ़ाई करता था तो इधर उधर करता था, तो हमको लगता था ये पढ़ेगा नहीं, ये उधर करने लगा, तो हम तो इसको डांटते बहुत थे। फिर भी ये पढ़ता था तो इधर उधर करना शुरू करता था। तो हम एक दिन देखे कि नहीं, तो ये तो कुछ कर रहा है। देखते थे कोई तार लिया, कोई चाकू लिया, ऐसे करके कुछ कर रहा था। तो हम देखे, पूछे इसको क्या कर रहा है। तो हम अपना कुछ काम रिसर्च का सोच रहे हैं करने के लिए, पापा उसी में थोड़ा लगे हुए हैं। तो इसी तरह से ही जो है छुप छुप के हमसे कुछ करते रहता था, थोड़ा चंचल टाइप का था। और उसके बाद जब ये 8वीं 9वीं में गया तो केला का थम का ही चीर फाड़ शुरू कर दिया था। उसमें हमको लगा कि तो बड़ा आगे पढ़ने के लिए बढ़ा हुआ है, आगे पढ़ाई ज़्यादा होने लगा है। तो इसमें मान के चलिए अब ये इधर करेगा तो फिर इधर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको एक दिन बहुत डांटे, दो ये सब मत करो, तुम उधर पढ़ने पे अपना टाइम दो। लेकिन टाइम देता था, स्कूल भी जाता था, और जहाँ और भी मेरे गांव में जो सर लोग पढ़ाते थे स्कूल के अलावा वहाँ भी जाता। उससे जो टाइम बचता था उसको ये यही सब काम में, ये रिसर्च वाला काम में लगाता था। अच्छा, ये जो केले के थम से बिजली पैदा की है, क्या फ़ायदा मिला उससे? फ़ायदा तो हम यही देखे, मेरे गांव में तो बिजली हर घर में नहीं था, और मेरे घर में भी नहीं था उस टाइम में। तो इसको देखते थे कि ये उस थंब से, वो जो कटा हुआ थंब होता है जिसको बेस्ट बोलते हैं शायद, तो जो कटा हुआ थंब से इसको देखे हम, क्या तार ये इतना इतना वाला वो लाता था, रॉड टाइप का, और क्या पत्थर कोई चीज़ का, कि क्या क्या करके ये उसको जला के ही पड़ता था। केले के थम से बिजली पैदा? हाँ, केले के थम से बिजली पैदा करके और उससे पड़ता था। ये तो हमको तब बहुत खुशी हुआ, अरे ये तो कुछ कर रहा है। तब इसको हम मतलब डांटना तो कम कर दिए, लेकिन लगता था कि ये ज़्यादा जोर पढ़ाई पर दे। हाँ, लेकिन जब इसका रिजल्ट हम देखे स्कूल में, तो जब अच्छा रिजल्ट किया तो लगा कि नहीं तो पढ़ता भी है।
तो कुछ मन में खुशी हुआ, चलो इधर भी बढ़ रहा है और पढ़ भी रहा है, तो इससे और भी लोग जो है लाभान्वित हुए कि उस केले के थंब से बिजली को बना करके इन्होंने जो दिया तो उसे बहुत बच्चे लोग पढ़ाई भी करते थे। 21 अगस्त 2017 को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दुबई में होने वाले एक कार्यक्रम में उन्हें चीफ स्पीकर की हैसियत से बुलाया गया। इसके लिए उन्हें अप्रैल में आयोजित सालाना साइंस फेयर के लिए भी यूएई से न्योता मिला है। गोपाल एक डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और देश भर से उन्हें बतौर मोटिवेशनल स्पीकर बोलने के लिए बुलाया जाता है। युवाओं के लिए हमारा एक संदेश है कि मैं भी एक युवा हूं, तो हमारे अंदर की सोच, हमें लगभग लगता है कि जितनी भी 95% युवा हैं सबकी सोच हमारे जैसे सोच लगभग मिलती जुलती है, किसी की ऊपर नीचे होती है। तो हम उनको एक ही बात कहेंगे कि आप अपने अंदर की जो शक्ति है, आप अपने अंदर की जो पावर है, क्योंकि एक इंसान जो है वो शक्तियों से, वो एनर्जी से भरा पड़ा रहता है और हमारा देश आज विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। ठीक है, तो हमारा कहना उन युवाओं से बस एक ही है कि आप अपने अंदर के पावर को, अपने अंदर के एनर्जी को पहचानिए और आप उस फील्ड में काम करिए जिस फील्ड में आपको काम करने में मन लगता है। ऐसा नहीं कि वो सामने वाला ये कर रहा है तो हम भी ये कर लेंगे, मतलब भेड़ बकरी के चाल में ना जाएं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करें। आपके लिए पूरा का पूरा दुनिया खुला हुआ है। हमारे को नीचा दिखाने की, हमारे कार्य को जो है गलत बताने की कोशिश की और आज भी ये चीज़ें प्रोसेस अभी हमारी चल रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं आज, जैसे कि हमें कई सारे जगहों से हमें बुलावा आता है दूसरे देशों से, हाँ, जहाँ पे हमें कहा जाता है कि आप आके हमारे यहाँ पे काम करिए, हमारे यहाँ पे रिसर्च करिए। लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये है कि हम जिस पोजीशन से, जिस जगह से हम उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारे तरह हज़ारों बच्चे हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है और वो अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो हम ये सोचिए कि हमें जो प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम उन बच्चों को ना हो, इसके लिए हम यहाँ पे रह के, हम अपने देश में रह के, हम अपने समाज में रह के उन बच्चों की हम मदद कर सकें। इसके लिए हम कोई प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकें। गोपाल की प्रतिभा के पीछे उनके शिक्षकों का बड़ा योगदान है। जिन शिक्षकों ने गोपाल को पढ़ाया वे आज गोपाल की सफलता पर फूले नहीं समाते। जिस पौधे को उन्होंने सींच कर बड़ा किया आज वो फलदार हो गया है और ये खुशी गोपाल के शिक्षकों के चेहरे पर नजर आती है। गोपाल जी शुरू से ही बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे। थोड़ा सा नटखट भी थे लेकिन पढ़ने में बहुत तेज था। तो अब गोपाल जी यहीं से मैट्रिक 2015 में और 2017 में इंटर पास किए हैं। ये इनको इंस्पायर अवार्ड में हम लोग भेजे थे, केला की थंब से बिजली पैदा करना, ये लेकर के उसी प्रोजेक्ट को लेकर के बहुत आगे बढ़े। उसमें हालांकि बहुत सारी परेशानियां आई, केला के गाछ को लेकर के हम लोगों को सब जगह जाना पड़ा, चाहे वो पटना हो या दिल्ली हो। पुराना एनसीसी कैडेट भी रहा और गोपाल जी नाम से फेमस है। इसकी प्रतिभा को देख करके हम लोग फूले नहीं समाते हैं। इस पर हम लोगों को नाज होता है कि हमारे विद्यालय का एक मेधावी छात्र रहा और इन्होंने दिखा दिया कि गांव के विद्यालय से भी हम लोग कहां से कहां पहुंच सकते हैं। आज गोपाल जी अपनी अलग पहचान बनाए हुए पूरे देश में। जी, कैसा लगता है? यह तो सुन करके सबको अच्छा लगता है और हम तो, मेरे सामने जब ये होते हैं तो भीतर से इतनी खुशी होती है कि मत पूछिए। माँ बाप जितने खुश होते हैं उससे कम नहीं हम लोग टीचर लोग खुश होते हैं। सरकार से हमारी बस एक अपील है कि हमारे जैसे जो बच्चे हैं उनके ऊपर आप ध्यान दें। जैसे हमारे सरकारी स्कूलों में जो लैब है उसकी स्थिति सही नहीं है। हमारे जो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मतलब आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो यहाँ रुक सके और जो ब्रेन ड्रेन है हम उसको रोक सकें। हम सरकार से ही अपील करते हैं। गोपाल जी कहते हैं कि वे इस बात पर पूरी तरीके से यकीन करते हैं कि अच्छे काम की हमेशा सराहना होती है। कभी भी किसी को हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ते में कितने भी मुश्किल क्यों ना आए। इसके साथ ही गोपाल जी सरकारों से ये गुहार लगाते हैं कि उन जैसे छात्रों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। अजय, जी मीडिया, भागलपुर।